गुड मॉर्निंग। मैं कपूचंद वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर AVST। हम जो आज पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम है रॉयल्टी अकाउंट्स, जो पहले से हम इसमें 2-3 क्लास ले चुके हैं। आगे हम आज पढ़ रहे हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस प्रकार से हम कर पाएंगे। आपको मैंने बताया था कि रॉयल्टी में 2 पक्षकार होते हैं, एक स्वामी कह सकते हैं उसको, पट्टेदाता कह सकते हैं, और एक है पट्टेदार जो रॉयल्टी के अनुसार अधिकार काम करने का लेता है और जो प्रोडक्शन होता है या सेल्स होती है उसके अनुसार वो रॉयल्टी का भुगतान करता है। तो जैसे हम एक क्वेश्चन कि हैं, गिरीश एक खान का पट्टेदार है, अधिकार शुल्क निकाले गए कोयले पर 10 रुपये प्रति टन है एवं न्यूनतम किराया 80,000 रुपये प्रति वर्ष है, मिनिमम रेंट। लघु कार्य राशि शॉर्ट वर्किंग को पट्टे के प्रथम 2 वर्षों में वसूल करने का अधिकार है। प्रथम 3 वर्षों का उत्पादन दे रखा हमारे को। 2017 का जो प्रोडक्शन है वो 5,000 टन है, 2018 का जो प्रोडक्शन है वो 9,000 टन है और 2019 का जो प्रोडक्शन है वो 8,000 टन है। पट्टेदार की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियाँ बनानी है। तो देखिए, रॉयल्टी का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पहले क्या है कि हमारे को एक टेबल बनानी पड़ती है, और टेबल बनाने के लिए बिल्कुल सीधा सा क्या कि तरीका है, और 1-2 क्वेश्चन क्या करते ये याद हो जाती है। इसमें देखो कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 ईयर सहित क्या है कि 8 कॉलम होते हैं। बहुत ईजी है और 1-2 क्वेश्चन करोगे आपको हो जाएगा। सबसे पहला जो कॉलम है वो है हमारा ईयर्स का। उसके बाद में दूसरा जो कॉलम होता है हमारी एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट का मतलब होता है एक्चुअल रॉयल्टी कह सकते हैं इसको, कि हमने किस प्रकार से क्या है कि उत्पादन या सेल्स के अनुसार हमारे को भुगतान करना पड़ता है। और मिनिमम रेंट जो क्या है कि तय की जाती है कि आपका प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो, ये तो देना ही पड़ेगा, लेकिन यदि ज़्यादा होता है प्रोडक्शन और सेल्स के अनुसार तो वो ज़्यादा देना पड़ता है। मतलब इन दोनों में से जो ज़्यादा अमाउंट होगी उसका भुगतान करना पड़ता है पट्टेदार द्वारा पट्टेदाता को। उसके बाद में दोनों का जो डिफरेंस आता है वो क्या है कि हम लेते हैं, और डिफरेंस अगर इन दोनों में माइनस में आता है तो उसको हम शॉर्ट वर्किंग कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। और जो राशि अगर ज़्यादा होती है तो हम जो ज़्यादा राशि होगी उसको एक्सेस वर्किंग या सरप्लस कह सकते हैं, एक्सेस वर्किंग या सरप्लस। उसके बाद में जो कॉलम होता है रिकॉप्ड। रिकॉप्ट का मतलब होता है कि पट्टेदार को यदि उत्पादन या सेल्स के अनुसार रॉयल्टी का भुगतान करने में नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई वो अगले वर्षों में करते हैं वे अनुबंध के आधार पर। तो वो जितनी राशि नुकसान की भरपाई की जाती है वो इस कॉलम में आती है। अगला कॉलम है अनरिकॉप्ड। अनरिकॉप्ड का मतलब है कि समय के अनुसार जो पट्टेदार को नुकसान हो रहा है, अगर समय नहीं रहता है, समय ख़त्म हो जाता है अनुबंध के अनुसार, इसका मतलब है कि मिनिमम रेंट मतलब शॉर्ट वर्किंग जो राशि है, अमाउंट है, वो अब आगे उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, उसकी वसूली नहीं हो सकती, अतः ये उसको नुकसान है और इस नुकसान की आगे भरपाई नहीं होगी, अतः वो राशि हम अनरिकॉप्ड में लिखेंगे। एक्चुअल पेमेंट की राशि, इसको आप कॉलम में टेबल में रख भी सकते हो और बाकी नहीं भी रख सकते। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ
शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, जिसकी हमें आगे पूर्ति करनी है और आगे जब पूर्ति नहीं की जाएगी तो ये ख़त्म हो जाएगी। इस प्रकार से क्या है कि हमारा है आगे, जैसे क्या है कि हम गिरीश है वो पट्टेदार है, उसकी पुस्तकों में हम प्रविष्टि करेंगे। गिरीश के लिए रॉयल्टी होगी वो खर्चे के रूप में मानी जाती हैं और खर्चे के रूप में होंगे तो उनको हम डेबिट करते हैं। जैसे पहली प्रविष्टि होगी रॉयल्टी अकाउंट डीआर, ये रॉयल्टी है वो एक्चुअल राशि आएगी, तो एक्चुअल राशि कितनी है हमारी 50,000 रुपये। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर 30,000 रुपये। टू लैंड लोड अकाउंट 80,000। दूसरी प्रविष्टि होगी लैंडलॉर्ड को भुगतान करने की, लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट 80,000 रुपये का ही पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद में तीसरी जो प्रविष्टि होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी अकाउंट, जो रॉयल्टी है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये 2017 की एंट्री। अब 2018 की एंट्री होगी हमारी रॉयल्टी अकाउंट डीआर 90,000 रुपये टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 90,000 रुपये, लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर 90,000 टू बैंक अकाउंट 80,000 टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 10,000 रुपये की हमारी पूर्ति हो जाएगी लैंडलॉर्ड से। अतः हम लैंडलॉर्ड को जो भुगतान करेंगे वो कितना का करेंगे 80,000 रुपये का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर 1,10,000 टू रॉयल्टी अकाउंट 90,000 टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 20,000 रुपये, क्योंकि जो 20,000 रुपये है अब हमारा रिकॉर्ड नहीं होगा। अतः ये 20,000 रुपये का हमारे को नुकसान है और इस नुकसान की जो भरपाई होगी उसको भरपाई तो होगी नहीं, अतः हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट 2019 की प्रविष्टि होगी हमारी रॉयल्टी अकाउंट डीआर 80,000 रुपये टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 80,000, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर 80,000 टू बैंक अकाउंट 80,000, क्योंकि मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी दोनों समान हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी अकाउंट। ये सबसे इजी और तरीका सीखने का था हमारे का। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आए तो आप क्या कि हम कंसल्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा सा इससे एडवांस क्वेश्चन है हमारा। मोहन के पास कुछ खान हैं और उसने अधिकार शुल्क के आधार पर सोहन को एक खान का अधिकार स्वीकृत किया, जिससे संबंधित डेटाज क्या है कि आपको दे रखे हैं। 2015 में वास्तविक रॉयल्टी एक्चुअल रॉयल्टी वो 30,000 रुपये, 2016 में 36,000, 2017 में 40,000, 2018 में 53,000, 2019 52,000 और न्यूनतम किराया दे रखा था 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 और 50,000। किसी भी वर्ष की लघु कार्य राशि को उसके अगले 2 वर्षों की अधिकारी राशि में से वसूल किया जा सकता है। सोहन की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए तथा आवश्यक खाते तैयार कीजिए। लाभ हानि खाते एवं चिट्ठी में भी क्या है कि प्रविष्टि। देखिए यहाँ विशेष रूप से जो ध्यान देने की बात है कि ये जो रिकॉप्ड अवधि है इसको विशेष रूप से क्या है कि आप यहाँ समझिए। पहले जो क्वेश्चन में आया था उसमें प्रथम 2 वर्ष, तो प्रथम 2 वर्ष का मतलब है कि जिस वर्ष आप रॉयल्टी लेते हो वो वर्ष भी शामिल माना जाता है। और यहाँ लिखा हुआ है अगले 2 वर्षों की अधिकारी राशि में से वसूल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो अगले मतलब जिस वर्ष क्या नाम है इसका रॉयल्टी ली गई है, अनुबंध किया गया, उस वर्ष को छोड़ते हुए अगले 2 वर्षों तक उसकी रिकॉप्ड हो सकती है। अब देखिए आप इस क्वेश्चंस में हम वही एनालिसिस टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने प्रथम वर्ष हमारा क्या है कि ईयर्स का हो गया, दूसरा वर्ष हमारे एक्चुअल रॉयल्टी हो गई, तीसरा वर्ष मिनिमम रेंट हो गया, चौथा कॉलम हो गया हमारा SW या EW मतलब एक्सचेंज वर्किंग या हम सरप्लस, रिकॉप्ड अनरिकॉप्ड एक्चुअल पेमेंट क्या करने पड़ेंगे, इसका बढ़ाओ तो ठीक है, नहीं बढ़ाओ तो क्या कि कोई परेशानी नहीं आती है, और लास्ट वाला हमारा क्लोजिंग बैलेंस। प्रथम वर्ष में हमारी जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो 30,000 रुपये है, न्यूनतम किराया है, मिनिमम रेंट है वो 35,000 रुपये। तो हमारे को 5,000 रुपये का उत्पादन के आधार पर या सेल्स के आधार पर ज़्यादा भुगतान करना पड़ा था, हमें 5,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये सीधी राशि चली जाएगी क्लोजिंग बैलेंस में SW की 5,000।
2016 में हमारे को पेमेंट करना 36,000। रॉयल्टी हमारे को जो मिनिमम रेंट है वो कितना भुगतान करना पड़ रहा है, 40,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम रेंट है यहाँ हर साल क्या है कि इसने बदलता। तो फिर हमारे को 4,000 रुपये का नुकसान हो गया। इस प्रकार से हमारे का 5,000 रुपये पहले का नुकसान था, 4,000 ये हो गया, तो 9,000 रुपये का कुल लॉस चल रहा हमारा। 2017 में 40,000 रुपये हमारी एक्चुअल रॉयल्टी हुई, 45,000 रुपये हमारा मिनिमम रेंट है, तो फिर हमारे को ये 5,000 रुपये का नुकसान हुआ। अब देखिए हमारे को लगातार कंटिन्यूअस प्रथम वर्ष से, स्टार्टिंग वर्ष से, ओपनिंग वर्ष से 3 साल तक क्या है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन जो हमारी रिकॉप्ट की अवधि है वो प्रथम वर्ष, प्रारंभिक वर्ष से लेकर अगले 3 वर्षों तक है। तो हमारे 3 वर्ष में क्या है कि जो शुरू की ओपनिंग ईयर्स है उसका रिकॉप्ट नहीं हो पाया, अतः वो 5,000 रुपये हमारा आगे नहीं ले जाया जा सकता है। अतः इस 5,000 रुपये को हम अनरिकॉप्ड में मानते हुए 5,000 रुपये इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ले जाएंगे। इस प्रकार से हमारी जो रॉयल्टी हो गई वो वापस 9,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस माना जाएगा। 2018 में 53,000 रुपये हमारी एक्चुअल रॉयल्टी हुई, 50,000 रुपये हमारे को मिनिमम रेंट हुआ। इस प्रकार से 3,000 रुपये हमारी ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन उस एक्चुअल रॉयल्टी है वो ज़्यादा हो गई, अतः हमारे को 3,000 रुपये का रिकॉप्ट हो जाएगा। जो 2016 में जो हमारा 9,000 रुपये था उसमें से 3,000 रुपये की हमारी भरपाई होगी। उसके बाद में 4,000 रुपये थी, 2016 में कितने थे, 4,000 रुपये। अब 1,000 रुपये की हमारी पूर्ति नहीं हुई, उसका समय पूरा हो गया, अतः 1,000 रुपये हो गई। तो इस प्रकार से हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ SW रहेगा वो 5,000 रुपये रहेगा। 9,000 में 4,000 रुपये का हो गया सेटलमेंट। 2019 में 52,000 रुपये हमारा एक्चुअल रॉयल्टी हो, मिनिमम रेंट हमारा 50,000, अतः 2,000 रुपये हमारी एक्सेस राशि रही। और जो हमारा 2017 का मिनिमम शॉर्ट वर्किंग चल रही थी और वो 2017 की है 5,000 रुपये, तो उस 5,000 रुपये में 2,000 रुपये हमारी रिकॉप्ड हो जाएंगे और 3,000 रुपये की अवधि हमारी समाप्त हो रही है, वो अनरिकॉप्ड में मानते हुए क्लोजिंग बैलेंस हमारा SW है वो ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से हमारी जो टेबल बन गई है ना, अब इस टेबल के आधार पर हमारी क्या है कि जनरल प्रविष्टियाँ बड़ी ईजी हो जाती हैं। जैसे बुक्स ऑफ सोहन, सोहन है पट्टेदार, पट्टेदार की पुस्तकों में प्रविष्टि करनी है रॉयल्टी की। रॉयल्टी हमारी पट्टेदार के लिए एक तरह से हानि कह सकते हैं, खर्चा कह सकते हैं, तो यहाँ खर्चा मानते हुए हम उसकी प्रविष्टि करेंगे। रॉयल्टी अकाउंट DR 30,000 रुपये, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR 5,000 रुपये, टू मोहन्स अकाउंट 35,000 रुपये का भुगतान हमारे को करना ही पड़ेगा। दूसरी जो नेक्स्ट प्रविष्टि है, मोहन्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 35,000 रुपये का हमारे को भुगतान करना ही पड़ेगा। और इस राशि को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट 30,000 रुपये जो रॉयल्टी है एक्चुअल वो हमारा 2016 में रॉयल्टी अकाउंट DR शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR 4,000 रुपये, टू मोहन्स अकाउंट 40,000 रुपये। तो मोहन्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा हमारे को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी ट्रांसफ़र कर दी हमने 36,000 रुपये। रॉयल्टी अकाउंट DR शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू मोहन्स क्या है कि 45,000 रुपये, तो मोहन्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट 45,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 40,000 और 45,000। रॉयल्टी अकाउंट DR टू मोहन्स अकाउंट 53,000 रुपये, तो मोहन्स अकाउंट DR 53,000, टू बैंक अकाउंट 50,000 और टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 3,000 रुपये की हमारी रिकॉप्ट होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट DR टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 1,000 रुपये हमारा अब जो पूर्ति नहीं हो पाई है उसकी राशि है कि आई। नंबर 19 में रॉयल्टी अकाउंट DR 52,000 रुपये, एक्चुअल रॉयल्टी टू मोहन्स अकाउंट 52,000 रुपये,
मोहन्स अकाउंट DR 52,000 रुपये, टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपये, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 2,000 रुपये। और लास्ट वाले जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR 55,000 रुपये, टू रॉयल्टी अकाउंट 52,000 रुपये, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 3,000 रुपये। तो इस प्रकार से क्या है कि हमारी ये प्रविष्टि और खाते, इन प्रविष्टियों के आधार पर हमारे खाते बन जाएंगे। खाते में कोई बनाने में कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा दे रखा। तो इस प्रकार से रॉयल्टी चैप्टर बहुत अच्छा है।